राम राम। आज पहले मैं आपको सावन का महीना चल रहा है तो अपनी एक दिल की बात बताना चाहता हूं। आज सुबह के समय मैं हनुमान जी के मंदिर में गया। हनुमान जी क्या, माता दुर्गा जी के मंदिर में भी साथ ही में है। तो ये सिल्वर लीव्स, ठीक है ना, मैंने हनुमान जी को अर्पण किए। ठीक है, बड़ा आनंद आया। उसके बाद ये सिल्वर लीव आप देख पा रहे होंगे, मैंने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पण किया। ठीक है, मन में एक बहुत ही संतुष्टि की भावना आई मेरे, बहुत संतुष्टि की भावना, मन प्रसन्न हो गया। तो एक उदाहरण उस समय मेरे मन में आया। देखिए, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, चांदी का लीव जब हम हनुमान जी को अर्पण करते हैं तो इससे हमारा मंगल अच्छा होता है, मंगल नेक होता है, गुस्से पे काबू आता है और मन में एक शांति रहती है और भक्ति की, समर्पण की भावना बढ़ती है। ये तो हुआ हनुमान जी को लीव्स अर्पण करने का मतलब, चांदी का, जिसे हम वर्क बोलते हैं। उसके बाद मैंने ये भगवान शिव को चढ़ाया। ठीक है ना। तो भगवान शिव तो पहले ही भोले बाबा हैं, उनको किसी चीज से ज्यादा मोह है नहीं। और जो चांदी है ना, वो उनकी धातु मानी जाती है। चांदी जितनी भी है संसार में वो भगवान भोलेनाथ की वस्तु मानी जाती है। जैसे जल भोलेनाथ का है, ऐसे चांदी भी भोलेनाथ की है। तो मैंने एक उदाहरण अपने मन में उसी समय आ गई, मैंने कहा आपसे जरूर साझा करूं। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई चीज देते हैं, मान लीजिए मेरे पास 4-5 मोबाइल पड़े हैं, आप मुझे आकर एक और मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, तो मैं आपको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा यार मेरे पास तो पहले ही पड़े हैं, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तेरे को चाहिए तो ले, वो पड़े हैं और ले जा तू। इसी तरह से जो जिस चीज के स्वामी हैं उनके पास उस चीज के बड़े बड़े भंडार लगे हुए हैं। तो जब हम वह चीज उनको अर्पण करते हैं तो एक मनोस्थिति से, जो मैंने सोचा, वह देव महादेव क्या कहेंगे, अरे बालक इसकी क्या जरूरत थी, तेरा आना ही बहुत है, भंडार भरे पड़े हैं मेरे, जितनी चाहिए उतनी चांदी ले जा। तो भगवान शिव को चांदी अर्पण करें, इससे उनका आशीर्वाद मिलता है, घर में धन दौलत बढ़ती है। आज मैंने की, मेरे को आत्मसंतुष्टि बहुत मिली। बाकी जो भोले बाबा की मर्जी होगी वो मिल जाएगा। तो ये लीव्स जो है ना, अच्छी कंपनी के बाजार से मिल जाते हैं, पता करें, शुद्ध होते हैं, चमड़े से रहित होते, चमड़े का प्रयोग नहीं इनमें होता, जैन कंपनी है, आप पता करेंगे मिल जाएंगे। अब मैं मुद्दे की बात पर आऊं। आज मैं शनिदेव की कहानी आपसे शुरू करने जा रहा हूं। शनिदेव क्या है, कैसे काम करते हैं, कम कम शब्दों में बताऊंगा क्योंकि विस्तार बहुत बड़ा है, इतने बड़े में नहीं जाऊंगा। मुख्य मुख्य बिंदुओं को छूऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद शनि खानावार हम आगे चलते जाएंगे। सबसे पहले लाल किताब जो कि एडिशन है, ये है 1900, लाल किताब का ये एडिशन है 1952 का, पंडित रूपचंद जोशी जी का। इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया है पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी ने। ये पुस्तक आप बाजार से ले सकते हैं। जिस पेज को मैं पढ़ने लगा हूं वो है 585। अब जो तो ज्योतिष की समझ रखते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं रखते समझ उनको भी ये समझ आएगा, जाइएगा मत, ठीक है ना। बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगा। शनिचर शब्द की शुरुआत होती है, यानी कि सफा, 4 लाइनें पढ़ूंगा, ठीक है। जमाना में बदकार अक्सर जो रहते, भले लोगों को बुद्धू आहमक है कहते, पाप नैया ना हरदम चलती, ना ही माला ग्रह कुल की, शनि ना होता मुंसिफ दुनिया, बैटरी गरक थी सबकी। मतलब पहली बात, वो शनि महाराज से जो शुरू करते हैं लाल किताब में, वो ये कहते हैं जमाने में जो बदकार लोग होते, बदकार मतलब क्या है, बदनीयती वाले, बेईमान, बुरे काम धंधे करने वाले, चालाकी से गलत तरीकों से धन कमाने वाले, गलत सलाह देने वाले, गंदी नीयत रखने वाले,
ठीक है ना। वो जो लोग होते हैं ना, वह लोग भले लोगों को हमेशा बुद्धू कहते हैं या पागल कहते हैं। दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूं। मेरे बचपन के दो दोस्त थे। एक भला आदमी था, अच्छा काम करता था। उसका दोस्त था, वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े काम करता था, यानी कि बीच बीच में शराब की सप्लाई भी करता था। छोटी उम्र में, मतलब 15-16 साल की उम्र रही होगी। वो उसको कहता, देख तू स्कूल की अपने बैग में 2 बोतलें ले जाया कर, वहां तक पहुंचानी होती है, तुझको मैं पैसे दे दिया करूंगा इसके बदले में। क्योंकि उसके माता पिता भी शराब बेचते थे, तो बच्चा इन चीजों में खुला था, ठीक है ना। तो उसको अपना काम निकलवाना था। लेकिन वो जो भला आदमी था, मेरा भला दोस्त था, वो कहता था नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। मुझे मेरे माता पिता ने बताया है कि ये काम गलत होते हैं और इनको करने से कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो वो अक्सर उसकी खिल्ली उड़ाता था। वो कहता ये बुद्धू है, पागल है, इसको तो अकल ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब उसकी बेइज्जती करता था वो। ये शनि के दो स्वरूप बन गए यहाँ पे। एक जो दुनिया भर की चालाकी लिए हुए दुनिया को बेच खाने के लिए, किसी का भी बुरा करने के लिए तैयार है और किसी का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ना चाहता है। ये शनि का एक स्वरूप है। एक शनि का स्वरूप क्या है? वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। वो कहेगा नहीं, ये गलत काम है, मैं नहीं करूंगा। तू मुझे चाहे पागल कह ले, बुद्धू कह ले, जो मर्जी कह ले, लेकिन गलत हमेशा गलत होता है। तो वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। ये शनि का दूसरा स्वरूप है। देखिए, ये दोनों ग्रहों की भिन्नता आ गई, ठीक है ना। पहले नंबर का जो शनि है, जो दुनिया को बेच खाने की साजिश या सोच रखता है, गंदी सोच रखता है और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए दूसरे की गर्दन भी कटवा सकता है, वह मंगल बुध के मेल वाला शनि माना जाता है, जिसमें राहु नीच का, शनि नीच का होता है और गंदी गंदी सोच का मालिक होता है। वो अपना मतलब साधने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है। उसको कोई मतलब नहीं है किसी से। और आपको ताज्जुब होगा, ऐसे लोगों को अपने गलत कर्मों का एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन पर नेगेटिव एनर्जी शनि की ऐसी हावी होती है कि वह फैसला ही नहीं कर पाते क्या गलत है क्या ठीक है। दूसरे नंबर पर जो शनि वाला इंसान है, जिसने कहा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, ये शनि का दूसरा स्वरूप है। ये बृहस्पति और शुक्र को मिलकर बनता है, जो केतु के स्वभाव का होता है। इसमें संतोष होता है। ये ज्यादा तरक्की की सोच नहीं रखता। कहता है जितना परमात्मा ने दिया है मैं उतने में संतुष्ट हूं, ज्यादा की सोच नहीं है। जो संस्कार है, जो नियम है, मैं उनके विपरीत कभी नहीं जाऊंगा। वहीं जो मंगल और बुध के साथ मिलने से शनि नीच बनता है, सूर्य शनि के साथ मिलने से शनि नीच बनता है, ये लोग कहते हैं इस जमाने में कुछ भी गलत नहीं है। इस परमात्मा के जो नियम है, कायदे हैं, कानून हैं, वो सब गलत हैं। अगर ये सच है तो बेईमानी करने वाले लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन मंगल और बुध की जो युति या सूर्य और शनि की जो युति होती है, इनमें एक दृष्टि ये भी मिलती है, ये वाला शनि बन के जो लोग पैदा होते हैं, उनके घरों की स्त्रियां उनसे कभी वफादार भी नहीं होती। कई बार उनको धोखा मिलता है, परिवार में कलह मिलता है और ऐसे लोगों के बच्चे कई बार भरी उम्र में निकल जाते हैं इस दुनिया से, क्योंकि वहां पर लिखा है कि जो मंगल बुध की सोच वाला इंसान होगा, कई बार जो सांप है ना, उसके बच्चे को भी डस लेगा। अमूमन तौर पर कहते हैं गर्भवती स्त्री और छोटे बच्चे को सांप नहीं डसता। आपने देखा होगा कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे सांपों से खेलते हैं लेकिन सांप उन्हें कुछ नहीं कहते। कुदरत के कुछ नियम हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये समझना है, हमने अपने शनि को कैसा रखना है और कैसा अपना के चलना है। अगर तो आप ये सोच लेकर चल रहे हैं कि दुनिया में तबाही मचा के रख दूंगा, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ जायज है, किसी को भी मार काट के आगे बढ़ जाओ, किसी का भी बुरा कर दो, किसी का भी इस्तेमाल कर दो, तो आपका शनि खराब है। हाँ, धन दौलत आपको कुछ समय के लिए दे देगा, लेकिन जिनके लिए आप धन दौलत कमा रहे हैं वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। अपने अंदर, अपने गिरेबान के अंदर झांक के देख लेना, उन लोगों की कुंडलियां भरी पड़ी हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो जो संतोषी लोग होते हैं, बृहस्पति और शुक्र के मेल वाले, केतु स्वभाव के,
वह अच्छी सोच लेकर चलते हैं और एक संतुष्टि भरा जीवन बिताते हैं। इन लोगों को सांसारिक सुखों से इतना लेना देना नहीं है। वो घर में पकौड़े तल के अपने परिवार के साथ बैठकर बड़े आनंद से बरसात का मजा लेते हुए खाते हैं और इन बरसात की बूंदों में ही एंजॉय कर लेते हैं। उनको किसी पड़ोसी की जरूरत नहीं, रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं तुमको तरक्की करा दूंगा। तो ये पहली 2 लाइनों का मतलब मेरे दृष्टिकोण से जो मुझे समझ आया ये है। आगे चलता हूं, पाप नैया ना हरदम चलती। कहते पाप दुनिया में हरदम नहीं चलता, यानी कि जो पापी ग्रहों का सहारा लेकर चलते हैं, गलत काम करते हैं, गलत धंधे करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं, नियमों के विपरीत जाते हैं, ठीक है ना, पाप करते हैं किसी भी किस्म का भी, वो हरदम नहीं चलती। ना ही माला ग्रह कुल की हो, ना ही माला ग्रह कुल की हो, मतलब आपके कुल दर कुल आपको अच्छे ग्रह मिले हैं, लेकिन आपने पाप नहीं छोड़े, अच्छे रास्ते पर नहीं चले, सही ढंग से जीवन में नहीं आए, तो एक दिन जो आपके ग्रह पीछे से अच्छे चलते भी आ रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ग्रह की माला भी लगातार एक जैसी नहीं चलती, वो बीच में से टूट जाएगी। समझ रहे हैं आप? शनि होता ना मुंसिफ दुनिया, यानी कि न्यायकर्ता अगर शनि ना होता दुनिया में तो बैटरी गरक थी सबकी। यानी कि शनि महाराज का अगर डर नहीं होता किसी को तो फिर नहीं बाज आना था कोई। जब आप टेढ़े होके चलते हो, यहां पर जो लाइन लिखते हैं पाप नैया ना हरदम चलती, तो किसी दिन तो नंबर आएगा तेरा बेटा। जिस दिन ग्रह खराब होंगे तुझे ग्रह नहीं छोड़ेंगे, तेरी ग्रह की माला टूटेगी, करोड़पति से रोड़पति बनेगा। और उस समय न्यायकर्ता मुंसिफ दुनिया शनिदेव अपनी अदालत लगाकर बैठेंगे और बुध के कागज पेश होंगे। बुध को कागज माना गया है और उसमें जो लिखत होती है वो राहु केतु की होती है, जो गणेश जी महाराज ने आपकी किस्मत के आधार पर आपके रोज के कर्म सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए पूरी रिकॉर्डिंग को चेक करने के बाद लिखे होते हैं। फिर शनिदेव 7.5 ढैया महादशा शनि की उम्र में अपना फैसला सुनाते हैं, फिर नहीं चलती। तो छोटे तौर पर आपको एक चीज मैंने बताई है कि शनिदेव किस तरह से काम करते हैं, और 2 तरह के शनि होते हैं, ठीक है ना, एक राहु स्वभाव, एक केतु स्वभाव, एक शनि खराब, एक शनि अच्छा। तो ये 2 तरह के शनि दुनिया में चलते हैं, इनको हमें समझ के चलना है। बाकी आने वाली अगली जो इसका भाग होगा उसमें बात करेंगे, छोटे छोटे भाग बनाऊंगा, आप बोर ना हो जाए इसलिए। तो यहां तक के लिए बस इतना ही। शनि को समझना है, उपाय के तौर पर हर किसी को चाह होती है शनि के लिए क्या उपाय किया जाए। शनि के लिए सबसे बड़ा उपाय है माता लक्ष्मी की पूजा। शनि के लिए सबसे बड़ा उपाय है किसी नाग देवता के मंदिर में माथा टेकना। शनि देव के लिए सबसे बड़ा उपाय है भोले बन के रहना, किसी ऐसे इंसान को दुख नहीं पहुंचाना जो भोला है, जो गलत काम करने से डरता है, जो किसी का बुरा करने से डरता है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल कभी नहीं करना। ये सबसे बड़ा गुनाह है किसी भोले आदमी को अगर आपने तकलीफ पहुंचाई है। आज के लिए बस इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे शनिदेव की अगले भाग के साथ। ये पहला भाग है, दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए जय